हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एमटीएस का फिर से रैपिड फायर वाला प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। तो आप लोग जो है कि हमको 30 मिनट आप हमें दीजिए। हम आपको जो है कि 200 प्लस क्वेश्चन का रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट आपको करा के देंगे। तो आप 30 मिनट हमारे साथ बने रहिए, यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको 200 क्वेश्चन का रिवीजन या फिर प्रैक्टिस करवा देंगे। पूरा प्रैक्टिस में क्या करने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को करने वाले, नृत्य और घराना को करने वाले, इतिहास को करने वाले, खेल को करने वाले, किताब और लेखक को करने वाले, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले, करेंट अफेयर को करने वाले, जनजाति को करने वाले, वाद्य यंत्र और वादक को करने वाले हैं, नदियों के तट पर प्रमुख शहर और परियोजना वाले टॉपिक को करने वाले कवर, और लास्ट में हम इन सभी का प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल 76 जो है वो जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अगला है कि अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है और 81 किससे संबंधित है। तो सरला आपको ध्यान में होगा, सरला यानी संसद जो है वो 79 में है। कितना में, 79 में। और राज्यसभा जो है 80 में है और लोकसभा 81 में है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, और 40 जो है 40 किससे संबंधित है, तो 40 पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो ग्राम पंचायत के बारे में अभी बताएं, 40 नंबर आर्टिकल में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो ये आर्टिकल नंबर 61 में किया गया। किसमें, 61 में। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया। तो अभी ऊपर बताएं संसद का वर्णन जो है सरला वाला में, तो ये 79 में किया गया संसद, और 80 में किया गया। 80 में क्या किया गया, तो 80 में किया गया है राज्यसभा, और 81 में किया गया लोकसभा का वर्णन। आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। राज्यसभा की संरचना, तो कौन सा आर्टिकल है, तो 80 आर्टिकल नंबर राज्यसभा से संबंधित है, और 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। और वो भी क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो लोकसभा जो है 81 नंबर आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 81 से। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 123 में किया गया। किसमें, 123 में। और कल बताए थे कि 108 में क्या है, तो 108 में हमारा है ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो 280 आर्टिकल में किया गया। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। और 368 में क्या किया गया, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आपको ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन जो भी बताते जा रहे हैं। राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है। राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, तो ये आर्टिकल नंबर 214 सूचना देता है। कौन, आर्टिकल नंबर 214। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो संयुक्त बैठक अभी ऊपर बताएं 108, आर्टिकल नंबर 108 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ऊपर बताएं कौन से आर्टिकल, 268 नंबर आर्टिकल में है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया था, तो ये लिया गया था कहाँ से, ये लिया गया था साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया, तो किस आर्टिकल में किया गया है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है हम न्यायाधीश को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, तो किया गया 222, आर्टिकल नंबर 222 में। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान होती है। किस आर्टिकल के मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये आर्टिकल है 143। कौन सा आर्टिकल है? 143। और ये हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, तो ये समाप्त हो चुका है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का सेशन। अगला देखने वाले हैं, तो अगला कौन सा टॉपिक होने वाला है हमारा? तो अगला टॉपिक है हमारा घराना और नृत्य, यानी नृत्य कौन सा घराना से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? तो कौन सा लोक नृत्य है मिजोरम का, ये आपको बताना है। पखुपिल्ला जो है, पखुपिल्ला नृत्य, ये कहाँ से? मिजोरम का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है कुंभी नृत्य। कौन है? कुंभी नृत्य तमिलनाडु के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाउल नृत्य किस राज्य का है? तो बाउल नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ? पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से कौन सा नृत्य संबंधित है? भगोरिया नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कौन? भगोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो मार्शल नृत्य कौन सा है मणिपुर का? तो वो है कौन सा? थांगटा नृत्य जो है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य है। अगला क्वेश्चन है राउत लोक नृत्य कहाँ का है? तो राउत है छत्तीसगढ़ का। राउफ कहाँ का है? तो राउफ है जम्मू कश्मीर का। राउफ जम्मू कश्मीर और राउत जो है वो छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा भी। अगला क्वेश्चन है बंगला नृत्य किस राज्य से है? तो बंगला नृत्य किस राज्य से? तो मेघालय का नृत्य है बंगला। बांग्लादेश नहीं मानना है बंगला देख के। बंगला कहाँ का लोक नृत्य है? तो मेघालय का। अगला क्वेश्चन है कि पाइका क्या है? पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? बोल रहा है पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये बिहार से संबंधित नहीं है पाइका नृत्य। बाकी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से संबंधित है पाइका नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है आगरा घराना। अगला है जयपुर घराना की विशेषता क्या है? जयपुर घराना की विशेषता क्या है? तो बोलतन जो है वो जयपुर घराना की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है किस घराना में तान की विशेषता होती है? किस घराना में तान की विशेषता होती है? तो पटियाला घराना जो है उसमें तान की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर घराना किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराना किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है हमारा किस घराना के संस्थापक फैयाज खान थे? किस घराना के संस्थापक जो है फैयाज खान थे? तो फैयाज खान घराना से संबंधित है फैयाज खान। अगला क्वेश्चन है हमारा किराना घराना किस प्रकार की गायकी के लिए जाना जाता है? किराना घराना तो ये जाना जाता है ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है किराना घराना। अगला क्वेश्चन है हमारा किस घराने में ठुमरी और गजल की प्रमुखता है? किस घराने में ठुमरी और गजल की प्रमुखता है? तो पटियाला घराना में ठुमरी और गजल की प्रमुखता है। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट नृत्य था वो भी समाप्त हो गया। टोटल एक सेट में टोटल 15 क्वेश्चन रहता है। अगला देखते हैं, तो अगला कौन सा टॉपिक होने वाला? हमारा इतिहास होने वाला। क्या है? इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास का। क्या कहता है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था रहेला। क्या था? रहेला पुस्तक किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भी कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और खत्म कब हुआ था? तो 1918 में खत्म हुआ था, यानी 4 साल लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। अगला आपका क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है?
तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था 1905 में। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सीरी का किला किसने बनवाया? सीरी का किला किसने बनवाया? तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सीरी का किला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अवतारवाद सिद्धांत किस वंश के समय आया था? अवतारवाद सिद्धांत जो किस वंश के समय आया था? तो आया था गुप्त वंश के समय। किसके? गुप्त वंश के समय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन है कि निसार क्या है? निसार नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? निसार नामक सिक्का तो ये चलवाया था जहांगीर चलवाया था निसार नामक सिक्का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त। और अगर पूछे नंद वंश का स्थापक कौन थे, संस्थापक, तो वो थे महापद्म नंद। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन को और सारे पॉइंट को जो बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो यह राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और एक इसकी वो क्या अखबार थे, संवाद कौमुदी एक था और एक था मिरातुल अखबार। दोनों के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो पेट्रॉक को कहा जाता है। किसे? पेट्रॉक को कहा जाता है मानववाद का पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सक का वर्णन है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख में चिकित्सक का वर्णन है। पहले शिलालेख में क्या गया है? पहले शिलालेख में कहा गया नर यानी पशु बलि का निंदा किया गया है और दूसरे में चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? द्वितीय सिकंदर के नाम से बिंदुसार प्रसिद्ध है। कौन? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा नौजवान सभा के संस्थापक कौन है? नौजवान सभा के संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह है नौजवान सभा के संस्थापक। आगे हमारा इतिहास का महत्वपूर्ण 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगला देखने वाले हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा खेल। क्या है? खेल। खेल के महत्वपूर्ण 15 टॉपिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो ओलंपिक खेल का शुरुआत जो हुआ था वो यूनान में हुआ था। कहाँ? यूनान में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग कप। अगला क्वेश्चन है उवैद अल्लाह क्या है? उवैद अल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? उवैद अल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है उवैद अल्लाह गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन है अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है अग्रवाल ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? एम चिन्नास्वामी कहाँ है? तो एम चिन्नास्वामी जो है बेंगलोर में है। कहाँ? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर पूछे क्रिकेट में कितना होता है? तो क्रिकेट में 11 होता है और फुटबॉल में भी 11 होता है और हॉकी में भी 11 होता है। लेकिन अगर रग्बी फुटबॉल बोले रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15 होता है। कितना? 15 होता है। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल की एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? कबड्डी टीम में तो कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम से। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश बैश किस तरह के मैदान में खेला जाता है? स्क्वैश बैश जो है किस तरह के मैदान में खेला जाता है? ये कोर्ट में खेला जाता है। किसमें? कोर्ट में खेला जाता है।
अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि बैक स्पिन शब्द किस खेल से संबंधित है। बैक स्पिन जो है टेबल टेनिस शब्द से संबंधित है, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है बैक स्पिन शब्द, क्रिकेट नहीं लगा देना है। अगला है कबड्डी में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो एक टीम में होते हैं कबड्डी में 7 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप, क्या है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होलकर स्टेडियम किस शहर में स्थित है। होलकर स्टेडियम किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो होलकर स्टेडियम कहाँ है, इंदौर में। इंदौर कहाँ है, एमपी में। अगला क्वेश्चन है, आगे हमारा खेल का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है, टोटल 15। और अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण किताबें और उसके लेखक। तो महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुल्क राज आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो मुल्क राज आनंद कौन सा पुस्तक लिखा, तो कूली को लिखा है मुल्क राज आनंद ने। और एक पुस्तक कौन सा लिखा, तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा, मुल्क राज आनंद ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक लिखी है। पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखा, तो किसने लिखा है, नीरद सी चौधरी। किसने लिखा है, नीरद सी चौधरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने हंगरी स्टोन पुस्तक लिखी है। हंगरी स्टोन को किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है हंगरी स्टोन को। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमित्रा नंदन पंत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी पुस्तक लिखी है, चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। आपको ध्यान रखना है कौन सी पुस्तक है, चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखी है। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखा है, कुलदीप नायर ने लिखा है। कुलदीप नायर ने लिखा है इंडिया आफ्टर नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा कल्हन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। कल्हन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, तो राजतरंगिणी को लिखा गया कल्हन के द्वारा। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, यहाँ पे कश्मीर का वर्णन है। किसका, कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है हमारा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी है। किस लेखक ने लिखा है प्राकृतिक इतिहास पुस्तक, तो ये लिखा प्लिनी ने लिखा है प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा दांडी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दांडी लिखा है 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है, तो दांडी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये लिखा है कौटिल्य लिखा है अर्थशास्त्र पुस्तक। नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन ये किस विषय का पुस्तक था, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये राजनीतिक शास्त्र का पुस्तक था। नाम क्या था पुस्तक का, अर्थशास्त्र, लेकिन पुस्तक था राजनीतिक शास्त्र का। और लिखा किसने, कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक को लिखा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है जयदेव। कौन है, जयदेव। आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा कौन सा किताब नहीं लिखा गया, तो गाइड पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। गाइड किसके द्वारा लिखा गया, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। बाकी गबन, गोदान और निर्मला ये तीनों पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इट्स ए वंडरफुल लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद नामक किताब किसने लिखा है, तो ये लिखा अलबरूनी। किसने लिखा, अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किस के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित्र को किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र को किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत की रचना किसने की। मेघदूत की रचना किसने की है, तो ये किया कालिदास। किसने किया, कालिदास। आगे है तो क्या है, आगे हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी थे किताब और उसके लेखक से संबंधित वो खत्म हो चुके हैं। आगे देखने वाले हैं हम महत्वपूर्ण जनजाति को। क्या देखने वाले हैं,
अगला टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण जनजाति, और इसके भी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूटिया क्या है? भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम की जनजाति। कहाँ की? भूटिया जनजाति कहाँ के? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की कुकी जनजाति मीमाकूट उत्सव मनाती है? मीमाकूट उत्सव किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? तो ये मनाती है किस राज्य की? नागालैंड की। अगला क्वेश्चन है कि आगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकेर नई क्या है? सेकेर नई नामक उत्सव मनाती है। अंगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकेर नई उत्सव को मनाती है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो ये मांजुली द्वीप पर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खासी जनजाति कहाँ है? खासी जनजाति जो है किस राज्य में है? तो यह है मेघालय में। आपको कल भी बताए थे कि खासी, गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की जनजाति है, और मेघालय का ये पहाड़ भी है, मेघालय का पहाड़ भी है गारो, खासी, जयंतिया। अगला क्वेश्चन है संताल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? संताल जनजाति तो पाई जाता है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में संताल जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? मुख्य रूप से, प्रमुख बोल रहा है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है भील जनजाति? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि नागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है नागा जनजाति। अगला है टोडा जनजाति। क्या है? टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है टोडा जनजाति। अगला है गोंड जनजाति की जनसंख्या मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? गोंड जनजाति तो गोंड पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है जारवा। अगला है भील जनजाति किस त्योहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति किस त्योहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो भगोरिया त्योहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से संबंधित है मुरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है जनजातीय समूह के जीवन को दर्शाने वाली भील चित्रकला किस राज्य की है? जनजातीय समूह के जीवनी को दर्शाने वाली भील चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नट जनजाति किस राज्य में निवास करती है? नट जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण जनजाति से संबंधित कुल 15 इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला देखने वाले हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वाद्य यंत्र। क्या है? वाद्य यंत्र और उसके वादक से संबंधित देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन तो ये तबला वादक है। क्या है? तबला वादक जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। क्या? शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है लिच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? लिच्छू महाराज तबला वादक है। लिच्छू महाराज क्या है? तबला वादक है लिच्छू महाराज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सितार वादक नहीं है? सितार वादक कौन सा नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो सितार वादक नहीं है। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये वायलिन वादक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगला है जरीन शर्मा का संबंध किससे है? जरीन शर्मा का संबंध है सरोद से। किससे? सरोद से। अगला है क्वेश्चन हमारा हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक। क्या है? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अली अकबर सरोद वादक है। अली अकबर क्या है? सरोद वादक। अगला क्वेश्चन है हमारा गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गुदई महाराज तो ये संबंधित है तबला से। गुदई महाराज इससे तबला से। अगला क्वेश्चन है हमारा शाहिद परवेज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित? शाहिद परवेज खान
तो ये सितार वादक हैं शाहिद परवेज खान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए? तो पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। अगला क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित किशन महाराज है तबला वादक। क्या है? तबला वादक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? असद अली खान, तो यह रुद्रवीणा से संबंधित है असद अली खान। अगला है बुद्धादित्य मुखर्जी। क्या है? बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो है वो है सितार से संबंधित है बुद्धादित्य मुखर्जी। अगला है आगे है हमारा वाद्य यंत्र का जो भी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे। कहाँ? सीन नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सरयू। अगला कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। हावड़ा ब्रिज भी तो हुगली नदी पे ही है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती। अगला क्वेश्चन है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जबलपुर शहर तो ये बसा है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर शहर। अगला है कोटा शहर किस नदी के किनारे है? कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है चंबल नदी के किनारे। कौन सा नदी? चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है। अगला है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीरंगपट्टनम शहर तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा है श्रीरंगपट्टनम शहर। अगला है हमारा कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद शहर तो बसा है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जो कि झारखंड का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो अगला है नदियों के किनारे जो भी महत्वपूर्ण शहर थे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे कवर कर लिए। अगला देखने वाले हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विज्ञान का कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे जितने भी फल हैं सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 78.8% होता है। और अगर ऑक्सीजन की पूछे तो ऑक्सीजन का होता है 21%। कितना? 21%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दालचीनी छाल से प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदलता है, किस में बदलता है? तो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है बुरेसिल, क्या बुरेसिल पाया जाता है? किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है बुरेसिल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगला है एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो उसका वेग जो होता है वो सीमांत होता है। निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में सितार में परिवर्तित हो जाता है। और माइक्रोफोन में जो है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 60% होता है। कितना? 60% प्रोड्यूसर गैस में। अगला स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती। यह नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम बॉयल का नियम है। किसका? बॉयल का।
अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सदिश राशि है? तो विस्थापन, भार और आवेग, ये तीनों जो है सदिश राशि हैं। घनत्व जो है वो अदिश राशि है, अदिश राशि। अगला है, पौधे के किस भाग से केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के कौन से भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका या वर्तिकाग्र को इस्तेमाल करते हैं केसर के रूप में। अगला है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परिवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है? तो प्रतिरोधी यौगिक जो होता है, तो डेटॉल में मौजूद जो प्रतिरोधी होता है वो है एल्डोरोक्सीलेनोल। एल्डोरोक्सीलेनोल है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधक। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण विज्ञान के 15 क्वेश्चन। अगला देखने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। क्या है महत्वपूर्ण करेंट अफेयर? इसमें 15 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 72वां स्थान प्राप्त हुआ है आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में पहली बार गैसीय पशुओं का उत्सर्जन कर लगाने की योजना कौन सा देश बना रहा है? दुनिया में पहली बार गैसीय पशुओं पर कर लगाने गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना कौन सा देश बना रहा है? ये डेनमार्क बना रहा है। कौन? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 9वें T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। तो विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला है, संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाले भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो ये पहला देश बन गया है। अगला है, निम्न में से कौन सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर है? तो यह है शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा युग युगीन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा युग युगीन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा फ्रांस की मदद से। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता सैनिक को निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुजाता सैनिक को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। कौन? सुजाता सैनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए पहली समावेशी खेल नियमावली का बनाया है? तो कौन से राज्य बनाया? ये बनाया केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हेमंत सोरेन। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली क्रिकेटर महिला है? तो ये शेफाली वर्मा। कहाँ की है? भारत की। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो कजाकिस्तान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा युग युगीन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा? तो ये फ्रांस की मदद से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ शहर है? तो ये सबसे श्रेष्ठ शहर है वियना। तो ये था हमारा टॉप 15 करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि समाप्त हो चुका है। अगला हम देखने वाले तो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगला प्रैक्टिस सेट, इसमें 25 क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार की प्राथमिकता प्राप्त हुई है?
तो ये केवल अनुच्छेद 39 खो और 39 गो को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकारी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो ये वित्त मंत्रालय। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकारी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? तो किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। कब? 1976 में हुआ है। और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था? रूस से। 11वां मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। अगला, वार्सा किस देश की राजधानी है? वार्सा किस देश की राजधानी? तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो क्योडो जापान की एजेंसी का नाम है क्योडो। अगला, संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगला, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था ईरानी। कौन था? ईरानी। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी अरब हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। अगला, रिक्टर स्केल का प्रयोग करके किसको मापते हैं? तो ये मापते हैं समुद्र की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में। पहला हुआ था 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था तीसरा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोत की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया है? तो किसमें बताया गया? तालाब में बताया गया। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो सबसे निकट कौन है पृथ्वी के? शुक्र है। और सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो बुध है। अगला, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना के पटना साहिब में। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था बिहार के पटना में? तो ये क्या था? अंबिका कांत सिंह। कौन? अंबिका कांत सिंह। अगला है, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा था? तो ये बौद्ध विहार के कारण पड़ा था, और ये पहले वी वाला था, अब हो गया है बी वाला। अगला है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 में हुआ था, जिसमें हम लोग पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह धोए थे। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ थे? तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला, पिनाका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। पिनाका क्या है? तो पिनाका क्या है? ये एक मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये दिया जाता है साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थे? भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन थे? आलम आरा, जिसे 1931 में रिलीज किया गया था। और बिना बोलती पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, जिसे
2013 में रिलीज किया गया था, तो आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रैपिड फायर वाले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।